तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज का वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, हर स्टूडेंट का एक सपना होता है मैथ्स में 90 प्लस स्कोर करने का, बट सच्चाई क्या है ये आप भी जानते हो। बहुत कम ही स्टूडेंट ऐसा होता है जो मैथ्स में 90 प्लस स्कोर कर पाता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसा पॉइंट्स बताऊंगा जिसको यदि आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो मैथ्स में बड़े ही आसानी से आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। यदि आप ये 5 पॉइंट्स को अच्छे से सुन लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, तो जानते हैं यदि आपका मन आपको कभी भटका भी देगा तो अंदर से आवाज आएगा, नहीं यार ये गलत हो रहा है, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बट उससे पहले यदि मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब आइए फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट कहता है क्रिएट अ डिस्ट्रक्शन फ्री स्टडी इन्वायरमेंट। बच्चों, आप जिस माहौल में पढ़ाई करते हो ये आपके पढ़ाई के ऊपर बहुत असर डालता है। तो जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो तो 1-2 पॉइंट जरूर आपको याद रखना चाहिए। पहला पॉइंट, जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठो तो सबसे पहले मोबाइल को साइलेंट करके अपने से दूर रखो। ये आप भी बहुत बार फील किए होंगे, जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं और यदि आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपके इंजन का पूरा सिस्टम हिल जाता है। कहाँ से मैसेज आया होगा यार, किसका मैसेज होगा यार, न जाने क्या क्या आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है। और ये तब तक चलते रहता है जब तक कि आप जाके देख नहीं लेते हो कि आखिर क्या है नोटिफिकेशन में। तो ये क्या हुआ, आप कुछ और काम कर रहे थे और नोटिफिकेशन आने के बाद आपका दिमाग जो है नोटिफिकेशन पे चला गया। तो वहां से आपको ये डिस्ट्रैक्ट किया कि नहीं किया, वहां से आपको ये डाइवर्ट किया कि नहीं किया ना। तो इसीलिए जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठो तो सबसे पहले मोबाइल को साइलेंट करके अपने से दूर जरूर रख दो। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, आप जब पढ़ाई करने के लिए बैठो तो वहां का माहौल एक बार जरूर चेक कर लो। ऐसा ना हो कि आप वहां पढ़ाई करने के लिए बैठे हो और आपके जस्ट बगल में डीजे चल रहा हो। तो अब सोचो, यहां मैथ का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करोगे और बगल में डीजे का अपना धुन चलेगा, कहीं मैच कर रहा है क्या? नहीं, आप डिस्टर्ब हो जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई करने के लिए बैठ गए हैं और आपके जस्ट बगल में बैठ के 2 दोस्त कुछ और कहानी चल रहा है वो लोगों का। तो आप बताओ, कहीं आप जो है खुद को कंसंट्रेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, दूसरा पॉइंट में आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो वहां का माहौल जो है, वहां का वातावरण जो है थोड़ा शांत होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट कहता है स्टडी द एंटायर थ्योरी प्रॉपरली एंड मेक अ फॉर्मूला टेबल। बच्चों, यदि आप कोई चैप्टर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो तो कुछ कुछ बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम जो है चैप्टर में चले जाएंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देंगे और प्रॉब्लम बनने लगेगा। ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले आप उस चैप्टर के प्रत्येक कंसेप्ट को, पूरा कंप्लीट थ्योरी को आपको अच्छा से समझना है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होता तो क्या होता, एक एक कंसेप्ट को आपको अच्छा से समझना है। और यदि कोई टॉपिक आपको अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है तो आप जहां भी पढ़ते हो पहले सर से पूछ लो, या आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, कहीं भी सर्च मार के आप उसको अच्छा से सीख सकते हो। यानी आप जिस भी चैप्टर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए उस चैप्टर के कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छा से समझने का। क्लियर है। अब कंसेप्ट समझने के बाद उस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला होगा उसका आप अलग से एक टेबल को तैयार कर लो और उस टेबल को आप उस जगह पे हमेशा रखो जहां पे आपका बार बार ध्यान जाता है, नजर जाता है। जैसे आप मोबाइल के डिस्प्ले पे रख सकते हो, आप जिस रूम में रहते हो उस रूम में कोई ऐसा जो है दीवार पे जो है उसको आप चिपका दो जहां पे कि बार बार आपका ध्यान जाता है, ताकि बार बार आपका ध्यान वहां जाते रहे और बार बार देखने से वो आपको याद हो जाए। इतना काम करने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। और देखो नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, ट्राई टू सॉल्व एवरी एक्सरसाइज प्रॉब्लम एंड नोट डाउन द वंस यू कांट सॉल्व। यानी आप लोग क्या करते हो, एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू किए, 1-2 प्रॉब्लम बना, तीसरा प्रॉब्लम जैसे नहीं बना, अब छोड़ो यार, अब हमसे नहीं होगा। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, जैसे ही कोई एक्सरसाइज को सॉल्व करने का कोशिश करोगे तो उस एक्सरसाइज का 1 नंबर से लेके लास्ट नंबर तक हर एक प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने का कोशिश करना है।
अब स्वाभाविक है यदि आप 1 नंबर से लास्ट नंबर तक सॉल्व करने का कोशिश करोगे तो बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होगा जो आपसे बन जाएगा और बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो जो आपसे सॉल्व नहीं होगा उसको नोट डाउन कर लेना है, उसको टिक मार के रखना है, हाँ ये हमसे नहीं बना है। और जब लास्ट प्रॉब्लम तक चले जाओगे तब उसके बाद से फिर से आपको दोबारा अब वो सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करना है जो आपसे एक बार में नहीं बना था। फिर उसको दोबारा जो है जहां जहां आप टिक मार के रखे हैं आप उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। हो सकता है कि उसमें से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो बन जाएगा और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो दोबारा ट्राई करने के बावजूद भी आपसे नहीं बनेगा। तो उसको आपको क्या करना है, टिक कर लेना है। और जो दोबारा में टिक करके रखे हुए हैं उसको फिर से आप जो है एक बार सॉल्व करने का कोशिश करो। और जब तीसरा बार आप ट्राई करोगे सॉल्व करने का तो हो सकता है कि उसमें से कुछ प्रॉब्लम बन जाए और कुछ नहीं बने, या हो सकता है कि कुछ भी ना बने। बात समझ रहे हो ना? तो तीसरा बार यदि आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं और यदि आपसे नहीं बन रहा है तो जानते हैं इसमें एक जबरदस्त फायदा है। फायदा क्या है? अब जो वो प्रॉब्लम है वो आपके कॉपी में नहीं रहा, वो आपके दिमाग में छप चुका है कि यार देखो ना ये प्रॉब्लम में यहां से यहां तक तो हमसे हो रहा है यार, इसके बाद होता ही नहीं है, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा। तो जानते हैं जैसे ही उस प्रॉब्लम को आप सर के पास पूछोगे या आप यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं भी देखोगे तो उसका जो सॉल्यूशन होगा उसका सॉल्यूशन आपके दिमाग में छप जाएगा। एक बार देखो, अरे यार ये यहां तक तो आ ही रहे थे यार, इससे थोड़ा सा यदि ये हम सोच लेते तो हमसे बन जाता। यानी इस तरह से आपके दिमाग में सेट होगा कि आप भूल नहीं पाओगे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यदि यहां तक आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दें। आप लाइक कर जो है नहीं करते हो ये गलत बात है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है। नेक्स्ट स्टेप कहता है फोकस ऑन वीक एरियाज। बबुआ आपको क्या करना है, आप जैसे मान लो 4 चैप्टर पढ़ लिया, 5 चैप्टर पढ़ लिया, तो उसमें से कोई ऐसा चैप्टर आएगा या कोई सब्जेक्ट, मान लीजिए हम मैथ के बारे में आपको बता रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा सा बायोलॉजी आपका जो है वीक है, या तो मान लीजिए फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री, कोई सब्जेक्ट, चैप्टर की जगह पे आप सब्जेक्ट भी बोल सकते हो। तो जो भी चैप्टर या सब्जेक्ट आपको वीक लगता है आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपको हर एक दिन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस चैप्टर पे या उस सब्जेक्ट पे कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालना है, आधा घंटा या 1 घंटा निकालना है और उस चैप्टर को फिर से समझने का कोशिश करना है, बार बार प्रैक्टिस करने का कोशिश करना है प्रॉब्लम को, ताकि यदि वहां से कोई क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा फील ना हो कि हाँ मेरा ये वीक है यार, वो भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो भी आपका वीक वाला चैप्टर है या सब्जेक्ट है उस पर कुछ एक्स्ट्रा टाइम हर एक दिन जरूर दीजिए और एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद उसको स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश कीजिए। बात समझ में आ रहा है? अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, और देखो लास्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्या है, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। कहता है रेगुलर प्रैक्टिस एंड रिवीजन। बबुआ सब कुछ पढ़ लिए लेकिन यदि रिवीजन नहीं करोगे ना तो भैया आपको उतना फायदा नहीं मिल पाएगा। आप खुद देखे होंगे है ना, आप याद कीजिए, आप जो चैप्टर अभी प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट आपको याद नहीं रहता है। तो जो 5 मंथ पहले पढ़े हैं, जो 4 मंथ पहले पढ़े हैं, जो 3 मंथ पहले पढ़े हैं, वो कहां से याद होगा यार। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को रिवीजन करना है। जैसे आपको कुछ ऐसा एक टेबल, आपको कुछ ऐसा एक रूटीन बनाना है जिसमें कि आपको ये तैयार करना है कि हाँ जो 5 मंथ पहले पढ़े थे उसको 15 दिन में एक बार देख लेना है, जो 4 मंथ पहले पढ़े थे उसको जो है 20 दिन में एक बार देख लेना है। बात समझ में आ रहा है ना? जो मान लो 3 मंथ पहले पढ़े थे उसको जो है 10 दिन में एक बार देख लेना है। यानी मेरे बोलने का मतलब ये हुआ कि जो 5 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ पहले पढ़े हैं उसको सॉलिड पढ़ के छोड़ नहीं देना है, नहीं तो वो भी आपको छोड़ देगा। बात समझ में आ रहा है ना? उसको जो है 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में एक बार उसको देखते रहना है ताकि उसका कंसेप्ट, उसका फॉर्मूला जो भी हो वो मेरे दिमाग में रहे। कभी भी यदि प्रॉब्लम कोई सॉल्व करने के लिए बोले तो फट से हम सॉल्व कर दें। बात समझ में आ रहा है? यदि आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया, आपका क्या राय है आज का वीडियो को लेके, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। और सबसे एक स्पेशल हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके, अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है मैथ में अच्छा स्कोर कर सके। क्लियर है? मिलते हैं, बाय बाय।